guys, welcome back to our channel Urban Studies. Let's start our session. हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है और इस रीस्टार्ट पैकेज से लॉकडाउन से प्रभावित एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। रीसेट पैकेज से लॉकडाउन से प्रभावित एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी और आंध्र प्रदेश सरकार ने रीसेट पैकेज से 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? आंध्र प्रदेश। और रीस्टार्ट पैकेज से लॉकडाउन से प्रभावित एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी और रीस्टार्ट पैकेज से 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है? बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर्स में से एक है जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है।
1948 में इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1952 में इन्होंने हिल टैंकी। 1948 में इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1952 में इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। और ये IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें आधुनिक ओलंपिक इतिहास में भी शामिल किया। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है? बलबीर सिंह दोसांझ। इन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। 1948 में लंदन में, 1952 में हेलसिंकी में और 1956 में मेलबर्न में। और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें आधुनिक ओलंपिक इतिहास में भी शामिल किया है। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर राष्ट्रीय योजना शुरू की? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर राष्ट्रीय योजना शुरू की और इस योजना से इस योजना में 30 सितंबर तक एफडी कराने पर सीनियर सिटीजन को 6.5% ब्याज मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉर्मल से ज़्यादा 0.75% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO आदित्य पुरी हैं। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर राष्ट्रीय योजना शुरू की? HDFC बैंक ने।
इसके अनुसार 30 सितंबर तक एफडी कराने पर सीनियर सिटीजन को 6.5% ब्याज मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉर्मल से ज्यादा 0.75% का। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ आदित्य पुरी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अमेरिका की टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के अनुसार नाओमी ओसाका ने 12 महीने यानी 1 साल में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए हैं। नाओमी ओसाका ने 2 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी जीते हैं। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अमेरिकन टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया और इन्होंने 1 साल में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए हैं। नाओमी ओसाका 2 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुकी हैं, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। और फोर्ब्स ने 1990 में महिला खिलाड़ियों की आय की गणना शुरू की थी।
कोविड-19 से बचने में सहायक खडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। मणिपुर में एक एनजीओ है या और ये इसके द्वारा शुरू की गई है? और इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करना और एलजीबीटीक्यू समुदाय और एचआईवी ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और यूएन ने 22 मई को खडोल पहल को टॉप 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया। तो कोविड-19 से बचने में सहायक खडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। और मणिपुर का एक एनजीओ है या और ये इसके द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करना और एलजीबीटीक्यू समुदाय एचआईवी ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और यूएन ने इस पहल को 22 मई को टॉप 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया है। स्विट्जरलैंड में 26 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साइंस डे यानी विज्ञान दिवस। स्विट्जरलैंड 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाता है और क्यों? 26 मई 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था और उन्हें वहां पर सम्मानित भी किया गया था। इसी वजह से स्विट्जरलैंड हर वर्ष 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलें भारत को दी हैं। तो स्विट्जरलैंड में 26 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साइंस डे यानी विज्ञान दिवस के रूप में। 26 मई 2005 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वहाँ पर सम्मानित किया गया था। इस वजह से हर वर्ष 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और हम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।